सर सबसे पहली बात तो जो निफ्टी है उसमें काफ़ी गिरावट आई। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मंडे को कि 24,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो मार्केट को हम इस वीक में हो सकता है पॉजिटिव नोट पर देखें, लेकिन मार्केट ने यू टर्न ले लिया। कल से फिर से इसमें गिरावट हो रही है। इसी बीच में एक खबर आई, जेपी मॉर्गन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजी प्लेबुक। इसमें उन्होंने दावा किया कि 1 साल के अंदर भारतीय शेयर बाजार, भारतीय सेंसेक्स जो है वो 1 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखिए, उनका एक अनुमान है। जेपी मॉर्गन भी एक स्टॉक ब्रोकर है, जैसे कि कई सारी निवेशक होते हैं, या ये सॉरी माफ कीजिए, जैसे कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं देश के अंदर देश के बाहर। ये उनकी एक व्यक्तिगत राय माननी चाहिए। अ, एक बड़ी बात जो सबको समझनी चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, दुनिया को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं और मैं जो चाहूं वही होना चाहिए। तो फिलहाल एक अ, डर का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है, और लोगों को चिंता ये सता रही है कि ये करना क्या चाहता है और ये करेगा क्या। उनका एक कहीं बयान आया था कि मैं फार्मा के ऊपर 250% का इंपोर्ट टैरिफ लगा दूंगा। वो मेरे को ये पूछना है, इससे बेनिफिट या नुकसान किसको होगा? एक ही तरह के लोग को नुकसान हो सकता है, जो अमेरिका के नागरिक हैं, क्योंकि अमेरिका फार्मा इंपोर्ट करती है। वो नेट एक्सपोर्टर बहुत सीमित दायरे में है। क्या फर्क पड़ता है इंडिया से जो एक्सपोर्ट करता है वो करे या नहीं करे? अमेरिकन को तो महंगा खरीदना पड़ेगा दवाई। ये जो एग्जैक्टली। पागल ये जो प्रगति पागलपन बाजार में चल रहा है, इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। और बाजार एक सीमित दायरे में, जैसे अगर मैं कहूं, कई बार ये एग्जाम्पल लिया है कि चर्चगेट से लोकल ट्रेन चलती है, दादर तक जाती है और वापस आ जाती है। कोई उसमें डायरेक्शन नहीं है और गाड़ी अटक रही है। ओके सर, आपने अमेरिका की बात की और ट्रंप के इस फार्मा सेक्टर को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जानना चाहती हूँ कि बाजार जो सीमित दायरे में है, आज हमने देखा कि निफ्टी ने 24,544 का लो भी बनाया। बाजार का बॉटम कब बनेगा? कब हम मान लेंगे कि अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा? प्रगति जी, इस शो पर सवाल आप पूछती है, जवाब आपका गेस्ट देता है। अगर आप मेरे को अनुमति दे और मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं, आप जवाब दोगे? क्या आप ये कह सकते हो कि ट्रम्प के टैरिफ कब खत्म हो जाएंगे? मेरे ख्याल से इसका जवाब आप या किसी के पास नहीं है। वो रोज एक दिन में 4 बार अपनी जो ख्वाहिश है, उसकी इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, बदलता है। ऐसे माहौल में गिरगिट क्या करे, ट्रम्प क्या करे? मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अ, अजीब सी स्थिति बन रखी है कि उसके जो सलाहकार हैं वो भी नहीं समझ पाते कि ये आदमी क्या चाहता है। इसलिए ये अनिश्चितता, ये बॉटम, ये तब तक तय नहीं होगा जब तक ये तय नहीं हो जाए कि इंडिया यूएस ट्रेड का कोई समझौता होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या होगा। ओके। तो अभी जो ट्रंप का रवैया है उसको देखते हुए, अभी हाल में जब जॉब से रिलेटेड डेटा अमेरिका ने दिया तब उन्होंने अपनी ही हाई कमिश्नर को फायर कर दिया, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो डेटा है ये मैनिपुलेट कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए। दैट वाज हिज थॉट प्रोसेस। और अभी कल ही ये खबर आई कि फार्मा सेक्टर पर 250% तक का टैरिफ लगाएंगे। आप भी हमसे मुखातिब रखते हैं कि इससे नुकसान अमेरिका को ही होगा, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि हमारा फार्मा सेक्टर भी जो है वहाँ पर काफ़ी गिरावट है। और मतलब जो सभी स्टॉक, मैंने जब सुबह चेक किया था उस टाइम पे तो 2 स्टॉक्स जो थे हमारे, अरविंदो फार्मा और ग्लैंड, ये पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो हीट मैप पे सभी रेड निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। फार्मा इंडेक्स जो है उसमें 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ ट्रंप की बयानबाजी का असर है या फिर कोई और कारण है?
ये सिर्फ ट्रम्प के बोलने के ऊपर हो रहा है। और एक चीज समझिए, बाजार को जो एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो अनिश्चितता। जब उसको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मार्केट एक ही तरह से रिएक्ट करता है, वो है डाउनवर्ड रिएक्शन। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप देखें जो भी नतीजे आए हैं फार्मा कंपनी के अभी तक, वो या तो ठीक ठाक है या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। कोई भी नतीजे ऐसे नहीं हैं जो एकदम निराशाजनक हुए हो। ऐसे माहौल में आपको बाजार में इस टाइप की गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां पर एक माहौल, डर, एक वो बोलते हैं ना अननोन के बारे में बात हो रही है, लोगों को एक चिंता हो रही है कि आगे जाकर क्या होगा। ओके। हालांकि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर है, लेकिन इतना बड़ा एक्सपोर्टर भी नहीं है कि उनके घरेलू कामकाज के कारण उनकी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर भी ये अनिश्चितता के कारण वहां पर घबराहट है।